अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है ये है केमिकल स्पीशीज़। आज हम केमिकल स्पीशीज़ के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो केमिकल स्पीशीज़, केमिकल अनवा क्या होते हैं। हम इसकी कुछ जो है वो टाइप्स की बात कर रहे हैं कि केमिकल स्पीशीज़ के अंदर हमारे पास जो है वो आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स। आयंस, मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कैटाइन, हम यहाँ पर जो है इसको पीछे करके लिख लेते हैं यहाँ पर आयंस, ये कैटाइन और एनाइन, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो है हम कहते हैं कि हमारे पास ये केमिकल स्पीशीज़ है, केमिकल अनवा है कि हमारे पास जो है आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं और हमारे पास ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आयंस क्या होते हैं या हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं या फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। हम बात करते हैं आयंस की। आयंस जो होते हैं हमारे पास एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स या एटम्स का ऐसा ग्रुप हैविंग चार्ज जिस पर कोई चार्ज होता है। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, एटम या एटम कैसा ग्रुप जिस पर कोई चार्ज होता है। अब जब हम चार्ज की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो। जब हम कोई चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारे पास वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ आयंस की, तो आयन के अंदर जो है अगर हम कहते हैं कि उस पर कोई चार्ज हो तो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन अगर इसके अंदर हम कैटाइन और एनाइंस की बात करें, कैटाइंस और एनाइंस की, अब हमने कहा कि एटम्स या एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो। तो जब हम कोई चार्ज की बात करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन जब हम कैटाइन की बात करेंगे हम कहते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स या एटम का ऐसा ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कि एटम और एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइंस कहलाता है। और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, कि एटम या एटम्स का ऐसा ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो हमारे पास एनाइन कहलाता है। अब ये हमारे पास आयंस की टाइप्स आ जाती हैं जिसमें कैटाइंस और एनाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैटाइंस कैसे वजूद में आते हैं और एनाइंस कैसे वजूद में आते हैं, कैसे बनते हैं ये। जब हम बात कर रहे हैं कैटाइंस की, जब हम कैटाइंस की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कि एटम्स या एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन कहलाता है। कैटाइन कैसे बनता है कि जब एटम और ग्रुप ऑफ एटम में से, जब अगर हम यहाँ पर देखें इसकी एग्जांपल से रिलेटेड, कि एटम जब उसके आउटर मोस्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाए, हम यहाँ पर जो है वो लिखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
कि जब एटम्स के अंदर से उनके वैलेंस शेल में से, हम यहाँ पर इसको दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ करके थोड़ा सा लिखते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैटाइंस बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या बन जाते हैं, कैटाइंस। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर हाइड्रोजन है, एक एटम है, हम यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, एटम्स और कैटाइंस। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये एटम है, ये हाइड्रोजन क्या काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव, तो हमारे पास ये क्या बन गया, कैटाइन बन गया। इसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन पर चार्ज क्या आ रहा है, इन पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और हमने कहा कि जब कोई एटम जो होता है अपने वैलेंस शेल में से आखिरी शेल में, बैरोनी शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो लूज करने पर उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और हमारे पास वो क्या बन जाता है, कैटाइन। जब भी कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और वो हमारे पास कैटाइनिक फॉर्म बन जाती है, कैटाइन बन जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर हम मैग्नीशियम की बात कर लें या कैल्शियम की बात कर लें, ठीक है, तो ये एक मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पर जो है वो Mg+2, इस पर ये चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस में से रिमूव करते हैं, इस पर चार्ज आ जाता है +3। ठीक होगी बात। ये जो हमने लिखे हैं ये इन पर क्या है, चार्ज हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एनाइंस की, और एनाइंस क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह दें, यहाँ पर लिखते हैं हम एनाइंस, के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ, इधर दूसरी तरफ से हम इसको करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो एनाइंस हैं वो कैसे वजूद में आते हैं, gain and electrons in outermost shell। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, या जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, व्हेन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, एनाइन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एटम्स, ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे एनाइन। कैटाइन और एनाइन है हमारे पास, ठीक है, एनाइंस यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास जो है क्लोरीन है, हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, क्लोरीन है, ठीक है। ये क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, कि जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। हम क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, -1 आया। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाता है -2। इसी तरह से अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नाइट्रोजन पर जो चार्ज आ जाता है वो होता है -3। तो ये इन पर चार्ज है,
ठीक है, ये हमारे पास जो चार्जेस हैं ये क्या कहलाते हैं, एनाइंस कहलाते हैं। हमने क्योंकि यही बात की थी, हमने कहा था एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, कि एटम और एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर कोई चार्ज होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइंस कहलाते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो केटाइन है, क्योंकि और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है कि जब एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, हमने देखा यहाँ पर। और एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द नेगेटिव चार्ज, अगर एटम या एटम कैसे ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एनाइन कहलाता है। और एनाइन कैसे वजूद में आता है कि जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ठीक होगी बात। अब जो हम थोड़ा सा इसमें फ़र्क देख लेते हैं कि एटम और आयन के अंदर जो है वो फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर। हम यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। एटम और यहाँ पर हम जो है वो बात करेंगे आयंस की। ठीक है, एटम्स होते हैं या एटम की अगर हम बात करें और आयन की बात हम कर रहे हैं तो एटम जो होता है किसी भी, इसके 2-4 पॉइंट्स हम यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करके लिखते हैं। एटम जो है किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। और यहां पर जो है हम आयंस को लिखते हैं। ठीक है, और आयंस क्या होते हैं, हम यहाँ इसको थोड़ा सा ना ऐसे ठीक तरह से बना लेते हैं ताकि हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए इसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ये हमने जो थोड़ा बहुत इसको जो है वो कर दिया ताकि इसके अंदर हम लिख सकें। आयन जो होता है, आयन किसी कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड का जो है वो स्मॉलेस्ट सबसे जो है वो छोटा यूनिट होता है। अब एटम जो होता है ये जो होता है अपना आजादाना तौर पर कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन एग्जिस्ट, या एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर का छोटा यूनिट है, विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट, हम कैन और कैन नॉट लिख लेते हैं यहाँ पर, कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट केमिकल रिएक्शन। कि यह आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और सम टाइम नहीं भी, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और आयन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। क्यों? कि ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ऑपोजिट आयंस या ऑपोजिट चार्ज आयन
कि ऑपोजिट जो इसके होते हैं आयंस होते हैं वो इसको सराउंड किए होते हैं, ऑपोजिट आयंस होते हैं वो इसको क्या किए होते हैं, सराउंड किए होते हैं। ठीक है, ये इसके जो है वो 2 हो गए। लास्ट पॉइंट इसके एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, बट इस पर जो है वो हम यहां पर लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, हम यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो एटम है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास है केमिकल स्पीशीज़। हमने देखे आज कि उसके अंदर हमने इसका जो फर्स्ट जो है पॉइंट डिस्कस किया आयन के हवाले से। आयंस, मॉलिक्यूलर आयन और कैटाइंस और फ्री रेडिकल जो हैं, ये केमिकल स्पीशीज़ जो हैं इनकी कैटेगरीज बनती हैं। आयन क्या होता है, हमने कहा कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, कि एटम और एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो वो हमारे पास आयन कहलाता है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटाइन होता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइन बन जाता है। हमने कहा कैटाइन कैसे वजूद में आता है कि जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो क्या बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। हमने एग्जांपल्स देखी। अब एनाइन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम, कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या किसी एटम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो वो क्या बना देते हैं, एनाइन बना देते हैं, यानी कि उनमें क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है। उसके बाद हमने इसमें फ़र्क देखा एटम और आयन के अंदर कि एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, लेकिन जो आयन होता है ये किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एटम जो है ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आयन जो होता है ये अपना जो है आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसको ऑपोजिट चार्ज आयन होते हैं वो घेरे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर बात की आयन जो होता है ये न्यूट्रल नहीं होता, इस पर कोई चार्ज होता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये जो है वो हमने आयंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह जो है वो मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस करेंगे और साथ ही फ्री रेडिकल को डिस्कस करेंगे।